स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर से दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो न्यूट्रिशन टॉपिक में ही आप लोग ये वाला टॉपिक कवर करते हो, फोटोसिंथेसिस वाला। यू पीपल आर लर्निंग दिस टॉपिक फ्रॉम योर चाइल्डहुड। तो यहाँ पर बहुत रॉकेट साइंस वाली कोई बात तो नहीं है। फोटोसिंथेसिस मींस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोफिल, वाटर वगैरह, उससे अपना प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स जो है, वो अपना खाना बनाते हैं, राइट। बट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर ये क्वेश्चन, ये टॉपिक अगर आपका डायग्राम के साथ आता है बोर्ड एग्जाम्स में, बोर्ड्स में हो गया या प्री बोर्ड्स में हो गया, तो यहां पर ये आपका 3 या फिर 5 मार्क्स का आ सकता है। अंडरस्टूड? 3 या फिर 5 मार्क्स का। इसमें आपके मेजरली 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। आफ्टर द, मतलब जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद मैं बता दूंगी कि कौन कौन से स्टेप्स है। इवन यू कांट इंटरचेंज उनको, आप वही सेम सीक्वेंस में ही आपको ऐसे ही पढ़ना है। 5 मार्क्स में इफ इन केस अगर डायग्राम के साथ, मतलब अलोंग विद द डायग्राम ये मर्ज करता है कोई क्वेश्चन को, तो वहां पर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पीवाईक्यूज अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है। और वैसे भी जो आपका ये वाला जो चैप्टर है वो मतलब बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका प्लांट सेल है, ठीक है, यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर आपका वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, उसकी प्रेजेंस में यहाँ पर खाना बनता है। एंड व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट, राइट, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस। जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो है आपका ग्लूकोज। वो क्या है? वो है आपका ग्लूकोज, C6H12O6। ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या है। और अगर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है, बाय प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। एक बार हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मैम ने पढ़ा दिया तो आप रटने बैठ गए, या फिर आपने कोई बुक ओपन कर ली आप वहां से रट रहे हैं। यहाँ पर इस चीज की कोई नीड नहीं है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। इमेजिन करो ग्रीन लीव्स, ठीक है, इमेजिन करो कि ये ग्रीन लीव्स है, ये अर्ली मॉर्निंग आपके सनलाइट से एक्सपोज हुई, ठीक है, आपका अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस में आपका जस्ट आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में आपको पता है कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपका एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, वो ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है बेटा, वो है आपका क्लोरोफिल, ठीक है, वो क्या है आपका, वो है आपका क्लोरोफिल। तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन ऑफ ग्रीन पिगमेंट, एक्टिवेशन of green pigment in the presence of sunlight, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में यहां पर ग्रीन कलर पिगमेंट का एक्टिवेट होना इज द फर्स्ट एंड क्रूशियल स्टेप. If this pigment is not going to activate further, the steps, whatever the steps we are going to learn, वो steps obviously नहीं होंगे, ठीक है। Then आपका यहाँ पर next step यहाँ पर क्या है, conversion, right? Conversion of light energy into chemical energy. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, आपकी जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट होती है, एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा जैसे आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो कि लाइट की प्रेजेंस में समथिंग इज गेटिंग फॉर्म, कुछ बन रहा है, किसी चीज की फॉर्मेशन चल रही है, सेम लाइक दैट यहाँ पर लाइसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई चीज लाइट की प्रेजेंस में टूट रही है, ठीक है, समथिंग इज बीइंग गेटिंग
ब्रेक डाउन। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर वाटर मॉलिक्यूल को आप यहाँ पर तोड़ोगे, दैट इज यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब, ठीक है। यहां पर एक और चीज क्या होता है, यहां पर एक और चीज है आपकी फॉर्मेशन ऑफ, राइट, एक और चीज आप यहां पर लिखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ NADPH एंड ATP। बेटा ये जो आपकी ATP और NADPH बनती है इस स्टेप के दौरान, यहां पर यही सेम ATP और NADPH यूटिलाइज होता है जब आपका मेन प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा होता है। NADPH की फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया। देन आपका यहां पर थर्ड स्टेप यहां पर क्या है, व्हाट इज द थर्ड स्टेप, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज या फिर C6H12O6। मतलब रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पर आपका बेटा ये जो दोनों स्टेप है, ये दोनों स्टेप आपके जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है वो आपका लाइट रिएक्शन के अंडर आता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी लाइट रिएक्शन के अंडर कैसे आता है, मतलब लाइट डिपेंडेंट है, ठीक है। विदाउट लाइट ये इनिशिएट नहीं हो सकता है। थर्ड वाला जो है वो आपका डार्क रिएक्शन है, डजंट मैटर लाइट है नहीं है, बट ये वाली रिएक्शन आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये अंडरस्टैंडिंग मत बनाना कि डार्क रिएक्शन हमेशा रात को ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। देन यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से एक और चीज याद रखना कि वाटर का जो आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, वो ऑक्सीजन आपका कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज नहीं होता, वो ऑक्सीजन आपका वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से, जब आपका वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तब आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहां पर क्या है कि आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर यहां पर आपकी शुगर की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। यहां पर आपका क्या है, आप देखो यहां पर वाटर से यहां पर आपका ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और यहां से आपका ये रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आप एक और चीज यहां पर लिख लो, ठीक है, कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यहां पर आपका कौन सा शुगर फॉर्म होता है, शुगर फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वो आपका यहां पर क्या है, वो आपका यहां पर है ग्लूकोज। व्हाट इज दैट, ग्लूकोज। वो बेटा स्टोर किस फॉर्म में होता है, वो आपका स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और वो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, वो आपका यहां पर दैट इज सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बार बार ये फॉर्म्स क्यों चेंज होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। यहां पर ये है कि बेटा जब आपका ग्लूकोज, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को डायरेक्टली स्टोर नहीं करता है, ठीक है, डायरेक्टली स्टोर नहीं करता है, बिकॉज ग्लूकोज हाईली इम्बैलेंस होता है, वो इम्बैलेंसिंग क्रिएट करता है, डजंट मैटर वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, ठीक है। हम लोग भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं जो भी रिमेनिंग ग्लूकोज होता है। यहाँ पर ये स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में, और ये ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होता है, फ्यूलम, वैस कंडक्टिंग एंड आपके जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं सुक्रोज, उसकी फॉर्म में यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब मैं अगर आपका यहां पर डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, एक बार आप लोग यहां पर रफली डायग्राम देखो क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपको यहां पर बेटा क्या पढ़ना है, यहां पर आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि एक सेकेंड, ठीक है। यहां पर अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है, देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ये आपका क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है। ये आपका सेमी ऑटोनॉमस है बिकॉज इसके पास खुद का डीएनए और खुद का यहाँ पर राइबोसोम्स होता है, सो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स। बट जो आप 10th क्लास में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से जो आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि साइट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है बेटा, और साइट ऑफ डार्क रिएक्शन एग्जैक्टली कहां परफॉर्म होती है, और लाइट रिएक्शन आपकी एग्जैक्टली कहां परफॉर्म होती है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर फर्स्ट स्टेप यहां पर मैं लिखूं, दैट इज दिस वन विल बी आउटर मेम्ब्रेन, राइट, दिस विल बी आउटर मेम्ब्रेन, दिस विल बी इनर मेम्ब्रेन, और ये वाला जो है ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये वाला क्या है, ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है,
ठीक है बेटा, आप जो स्ट्रक्चर्स देखते हो ना, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स आपको विजिबल होते हैं, ठीक है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे जो विजिबल होते हैं, वो आपका यहाँ पर क्या है, वो आपका यहाँ पर थाइलाकॉइड्स है, ठीक है। जो आपको ये सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहे हैं, वो क्या है आपका, वो है आपका थाइलाकॉइड्स, ठीक है। यहां पर जो आपको ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन दिख रही है ना बेटा, ये वाला जो अंदर वाला सरफेस है, जो आपको ये अंदर वाला स्पेस दिख रहा है, ये तो ल्यूमेन है, ठीक है, ये थाइलाकॉइड ल्यूमेन है। और जो ये बाहर की तरफ ना, ये बाहर की तरफ जो ये मेम्ब्रेन वाला स्पेस है, यहां पर एग्जैक्टली आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहां पर एग्जैक्टली आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वो है आपका क्लोरोफिल। बट आपको 10th क्लास में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है वो इस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। जैसे ही ये सनलाइट से एक्सपोज होते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देन आपका यहाँ पर कंबाइनली इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि इसको सिंगल आपने थाइलाकॉइड, जैसे ऐसे पाइल अप हो जाते हैं ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे, तो इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रैनम, ग्रैनम या फिर ग्रैना, डजंट मैटर, दैट इज सिंगुलर प्लूरल ओनली, ठीक है। देन उसके बाद ये एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से बेटा कैसे एसोसिएटेड है, ये कैसे कनेक्टेड है, क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर स्ट्रोमा लेमिले, समझ में आ रहा है? इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिले, स्ट्रोमा लेमिले, जो कि आपका एक ग्रैनम से दूसरे ग्रैनम को कनेक्ट करता है, ठीक है। देन आपको ये फ्री स्पेस दिख रहा है, जैसे कि आपको सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म दिखता है, वो मैट्रिक्स दिखता है, जेल लाइक सब्सटेंस दिखता है, उसी के ऊपर आपके सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेम लाइक दैट बेटा, ये जो फ्री स्पेस आपको दिख रहा है, ये आपका स्ट्रोमा है, ये मैट्रिक्स है बेटा क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट का आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, बचपन से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि लाइक फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आपका ये लिपिड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर आपका दैट विल बी डीएनए होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका और क्या होगा, दैट इज राइबोसोम्स होंगे, जिसकी वजह से ये अपना प्रोटीन खुद का सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका स्टार्च ग्रैन्यूल होगा, ठीक है, स्टार्च ग्रैन्यूल होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये स्टार्च ग्रैन्यूल हो गया। अब आपको यहाँ पर मैं साइट ऑफ लाइट रिएक्शन और साइट ऑफ डार्क रिएक्शन बता देती हूँ। यहाँ पर जो आपकी ये जो सरफेस है ना, ये जो थाइलाकॉइड है, ये है आपका साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। थाइलाकॉइड जो है ये आपका दैट इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, यहां पर आपकी लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है, यहां पर आपकी लाइट रिएक्शन होती है, बिकॉज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आपके यहीं प्रेजेंट है। जो ये स्ट्रोमा आपको दिख रहा है, यहां पर आपकी डार्क रिएक्शन होती है, बिकॉज यहां पर आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, यहां पर आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है। ये आपका किसका डायग्राम हो गया, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का हो गया, ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि कहां पर आपका लाइट रिएक्शन होता है और कहां पर आपका डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। बस हमेशा ये क्वेश्चन अगर आए, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, व्हाट यू नीड टू आंसर इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो आपकी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, वहां पर आपकी लाइट रिएक्शन होती है। और अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात करूं तो जो स्ट्रोमा है, वहां पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बेटा एब्सेंट होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आपके एब्सेंट होते हैं, इसीलिए यहां पर आपकी डार्क रिएक्शन होती है। और इस चीज की बिल्कुल समझ मत मतलब बिठाना कि मतलब आपका सिर्फ ये रात को ही है, डार्क मतलब नाइट, रात को ही, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को होपफुली टुडे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 3 मार्क्स में यहाँ पर कई बार ये आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। whatever the steps we had discussed, kindly don't interchange, उसको इंटरचेंज नहीं करना है, वो सीक्वेंस में ही चलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स बेटा आपके लाइट रिएक्शन और थर्ड वन आपका डार्क रिएक्शन। ये जो डायग्राम मैंने अभी आपका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम ड्रॉ किया, वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, काइंडली डू प्रैक्टिस, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अगेन अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।